नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि SC और ST कैटेगरी का जिन छात्रों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी तक नहीं आया है उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाला ये वीडियो रहने वाला है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि हम आपको बताएंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि OBC कैटेगरी का पैसा लगातार भेजा जा रहा है। 14 मई को डेट में काफी लोगों का जो पैसा है OBC कैटेगरी में वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। हम आगे चर्चा करेंगे कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, माइनॉरिटी कैटेगरी के उनका स्कॉलर कब तक आएगा और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा है SC और ST कैटेगरी का उनका कब आएगा। हम आपको करेंट स्टेटस दिखाएंगे, उस स्टेटस के आधार पर ही एक लाइव प्रोसेस के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको जो करंट स्टेटस है OBC वाले छात्र का उसके आधार पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि पैसा भेजा जा रहा है। अभी आपके पास उम्मीद है कि आपका भी पैसा आने वाले समय में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए जो करंट स्टेटस है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि आप लोगों का भी पैसा किस डेट में आने की उम्मीद है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस लड़के का नाम है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अनुराग मौर्य नाम है। तो मौर्य से आप समझ सकते हैं कि जो मौर्य कैटेगरी होती है वो OBC में जोड़ी जाती है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका आपको दिखाई दे रहा है करंट स्टेटस, इनका करंट स्टेटस 14 मई की डेट में रिजेक्ट हुआ था। आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा 14 मई की डेट में रिजेक्ट हुआ था। अमाउंट 25,890 प्रदर्शित हो रहे हैं। उसके बाद जो रिक्वेस्ट डेट थी वह मई 14 12:10 थी। जो रिक्वेस्ट के बाद तुरंत इनका रिजेक्ट कर दिया गया 12:30 पर। लेकिन एक बार फिर उसी डेट में स्टेटस अपडेट हुआ है, पैसा भी ट्रांसफर किया गया है। अब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा रिक्वेस्ट डेट 14 मई 2:17, 14 मई 2:17 पर रिक्वेस्ट भेजी गई थी और आपकी वैलिडेट 14 मई 2:27 पर इनका जो स्टेटस है वो वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो फंड स्टेटस है अप्रूव बाय एजेंसी 14 मई 2:23 पर अप्रूव किया गया। उसके बाद इनका वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर दिया गया। अब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा जो इनका करेंट स्टेटस है, एक फाइल स्टेटस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बैंक रिसीव इनका क्लियर हो चुका है 8 बजे इनका बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हो चुका है। अब आप लोगों की OBC कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनका स्टेटस वेरीफाइड है, जिन्होंने लगातार 1076 पर, हमने जो नंबर बताया था 1076 पर, जन सुनवाई पोर्टल पर, समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर जिन्होंने लगातार कंप्लेन कर दी है, कहीं ना कहीं उनका जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। तो आप लोगों के पास अभी उम्मीद है जनरल OBC माइनॉरिटी के पास जिनका करेंट स्टेटस वेरीफाइड है, किसी भी प्रकार की आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं है, तो अभी आपके पास 31 मई तक बहुत ही अच्छी उम्मीद आप रख सकते हैं कि आपके भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आपने देखा होगा पिछली बार कम समय तक पैसा ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इस बार 14 मई को काफी लोगों का पैसा आया, 15 मई को भी काफी लोगों का पैसा ट्रांसफर किया गया। आज आपकी 16 मई हो चुकी है, 16 मई को भी काफी लोगों का जो पैसा है शाम तक उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। अभी आपको उम्मीद रखनी है, लेकिन उम्मीद तब रखनी है अगर आपका करंट स्टेटस वेरीफाइड है। पेंडिंग वाले का बहुत ही कम चांस है, काफी लोगों काफी समय से उनका पेंडिंग में, आप एक बार शिकायत कर सकते हैं जिससे जो आपका करंट स्टेटस है उसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन जो वेरीफाइड वाले स्टेटस वाले कैंडिडेट हैं, जनरल OBC माइनॉरिटी वाले, ऐसे उम्मीद रखें और शिकायत को लगातार करते रहें। शिकायत कर दी है, एक बार रिमाइंडर डाल दें, कोई पैसा नहीं है, शिकायत में समय लगता है। काफी कैंडिडेट हैं जो उत्तर प्रदेश से स्कॉलरशिप योजना का लाभ ले रहे हैं, काफी कैंडिडेट हैं जो लगातार शिकायत भी कर रहे हैं।
हैं, तो ऐसे में आपको इंतजार करना है, रिमाइंडर डालना है, कहीं ना कहीं आपका भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में 31 मई तक आपके पास पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी का। इनका भी पैसा 14 मई को, 15 मई को काफी लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। काफी लोगों ने हमें व्हाट्सएप पर कमेंट किया है कि सर हमारा पैसा शाम के 4 बजे, किसी का 5 बजे, किसी का 6 बजे उनके बैंक अकाउंट में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। लेकिन एससी और एसटी वाले कैंडिडेट, इनके पास भी 31 मई और इनके पास एक मौका और है 21 जून वाला। आप लोगों को पता होगा कि एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का थर्ड फेज का पैसा 21 जून को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका पैसा 31 मई तक भी नहीं आएगा और उनका स्टेट शेयर वाला पैसा आ चुका है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आ चुका है, तो ऐसे में सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा 31 मई तक और उसके बाद भी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि 21 जून को थर्ड फेज वालों का पैसा ट्रांसफर किया जाना है। अब आपको उम्मीद रखनी है एससी और एसटी कैटेगरी वालों को, उनके पास अभी समय है, लेकिन समय है, समय बना रहेगा। आप शिकायत करते रहिए, शिकायत का कोई भी पैसा नहीं है। शिकायत से फॉर्म आपका जल्दी ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि काफी कैंडिडेट हैं, काफी विभाग में काम चलता रहता है, तो आप शिकायत कर दी, शिकायत का कोई भी पैसा नहीं। और शिकायत अपडेट होने में 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है, आपका 72 घंटे का भी समय लग सकता है, लेकिन शिकायत का निस्तारण 101% आपका होगा, क्योंकि जो शिकायत होती है वो डीएम लेवल की होती है। हर शिकायत पर डीएम का निरीक्षण होता है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को संतोषजनक जवाब आपको शिकायत का देना पड़ेगा ही। अब आपको धैर्य धारण रखना है, करंट स्टेटस चेक करते रहना है, पीएफएमएस पर जाकर, डीबीटी करंट स्टेटस में जाकर आप अपना अमाउंट भी चेक करते रहना है कि आपका जो पीएफएमएस पर स्टेटस अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। उम्मीद है आने वाले समय में लगातार पैसा जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बैंक अकाउंटों में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को, जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले हैं उनका पैसा अभी आना है, उनकी उम्मीद अभी जारी है। और जो एससी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनका भी पैसा आने वाले समय में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है। अब आपको धैर्य धारण रखना है, पैसा समय लगता है, एक प्रक्रिया के अधीन ही जो एक वेरिफिकेशन होता है वो आपका किया जाता है। अब आपको करंट स्टेटस लगातार चेक करते रहना है और समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर बात करने रहना है। तो सीधा सीधा हम ये मान सकते हैं कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले 31 मार्च तक और हमारे जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं वो 21 जून तक अपने फॉर्म का इंतजार करेंगी। तो उम्मीद रही होगी जो जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताई है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस YouTube चैनल पर आपको प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप की जानकारी इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचे। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।